हबल स्पेस टेलीस्कोप के केयरफुल ऑब्जर्वेशन और ट्रैकिंग के बाद अब ये कंफर्म हो गया है कि हमारी पड़ोस वाली गैलेक्सी आने वाले दिनों में हमारी गैलेक्सी से टकराने वाली है दोस्तों। और जब ऐसा होगा तो सिचुएशन वैसी ही होगी जैसे अपोजिट डायरेक्शन से तेजी से आ रही दो कारों के टकराने में होती है। दोस्तों, अंधेरी रात को अगर आप आसमान की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको एक फजी सा ब्लूइश ऑब्जेक्ट दिखेगा। शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, शायद इसे देखने में आपको काफी समय भी लग जाए, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जब आपको ये ऑब्जेक्ट आसमान में दिखेगा तो फुल सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं अरबों खरबों स्टार से भरी पूरी की पूरी एक गैलेक्सी है जिसे एंड्रोमेडा नाम से जाना जाता है। 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर ये गैलेक्सी सबसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई मजे की बात। अब डरा देने वाली बात ये हुई कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ते चली जा रही है। 2012 तक साइंटिस्ट को ये कंफर्म नहीं था कि एंड्रोमेडा वाकई हमारी गैलेक्सी से टकराएगी, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप के 8 साल के डेटा को एनालाइज करने के बाद अब ये कंफर्म हो गया है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से टकराएगी ही टकराएगी, और ऐसा होने पे दोनों गैलेक्सीज मर्ज करके मिल्कोमेडा बन जाएंगी। अब सवाल आता है कि इस कोलिजन और मर्जर के क्या क्या असर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो फर्क दिखेगा वो इस नई गैलेक्सी के स्ट्रक्चर में दिखेगा। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे स्पाइरल स्ट्रक्चर में है, बिल्कुल दिवाली की चक्री की तरह, लेकिन ये नई गैलेक्सी गुथे हुए आटे की तरह दिखने लगेगी विदाउट एनी शेप। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों ही गैलेक्सीज के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं। मिल्कोमेडा गैलेक्सी में ये दोनों सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आपस में मर्ज कर जाएंगे और एक मैसिव एनर्जी रिलीज होगी क्वेज़ार्स के फॉर्म में। दोस्तों, क्वेज़ार्स के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको इस वाले वीडियो को देखने के लिए। वीडियो का लिंक आपको एंड में मिल जाएगा। दोस्तों, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में लगभग 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं। मिल्की वे में 300 बिलियन स्टार्स हैं। अब सवाल आता है, क्या मर्जर के टाइम ये स्टार्स आपस में टकराएंगे या नहीं? शायद आपको सरप्राइजिंग लगे, लेकिन इसका जवाब है नहीं। हो सकता हो इक्के दुक्के स्टार्स आपस में टकरा जाएं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं टकराएंगे। वो इसलिए क्योंकि इन स्टार्स के बीच फासला बहुत ज्यादा है। मान लीजिए 3 किलोमीटर के फासले में 2 गोल्फ बॉल्स रखी हुई हैं और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। अब इन 2 बॉल्स के आपस में टकराने के जो चांसेस होंगे, वैसे ही कुछ चांसेस एंड्रोमेडा और मिल्की वे के स्टार्स के टकराने के होंगे। हाँ, लेकिन पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो 50% चांसेस है कि हमारा सोलर सिस्टम अपनी करंट पोजीशन से 3 गुना और दूर चला जाएगा, लगभग गैलेक्सी के एज पे। और ये भी चांसेस है कि हमारा सोलर सिस्टम पूरी तरह से ही गैलेक्सी के बाहर चला जाए, मतलब हम गैलेक्सी निकाला हो जाएंगे। एनीवेज, साइंटिस्ट ने इस गैलेक्सी की अप्रोचिंग स्पीड को एस्टिमेट किया है और वो है 300 किलोमीटर पर सेकंड की। दोस्तों, ये इतनी स्पीड है कि पूरा इंडिया 10 सेकंड्स में ही पार हो जाए। दोस्तों, अगर इस स्पीड से एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे पास आती रहेगी तो इसके टकराने में लगभग 4 बिलियन ईयर्स का टाइम लगेगा। दोस्तों, ये टाइम बहुत होता है। इतने टाइम में तो ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट आने वाले 1 मिलियन ईयर्स में ही हमारे सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पृथ्वी का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे किसी भी टाइप के लाइफ के एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी एकदम 0 हो जाएगी। तो आप रिलैक्स करिए, चिल करिए, पार्टी शार्टी करिए और आसमान में एंड्रोमेडा को हमारी तरफ अप्रोच करते हुए देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे देखना है तो आप कुछ इंटरेस्टिंग एप्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि स्काई सफारी 7, फोटोपिल्स या नाइट स्काई 11 का। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, चलिए मान लेते हैं कि किसी तरह हम ह्यूमंस 4 बिलियन ईयर्स के बाद भी जीवित रह जाते हैं और गैलेक्सी के मर्जर पे भी पृथ्वी का अस्तित्व बरकरार रहता है। उस केस में जब हम आसमान को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा।